नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजी, जो कि केडी त्रिपाठी से ली हुई है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम क्लासिफिकेशन में डायूरेटिक्स आ जाएंगे। डायूरेटिक में 3 तरह के डायूरेटिक है, जिसमें थायजाइड, हाई सीलिंग डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। हमने कल भी यही बात डिस्कस की थी कि जो क्वेश्चंस आ जाते हैं फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में गवर्नमेंट के, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लासिफिकेशन से ही उठाते हैं। 70-80% क्वेश्चन जो होते हैं या मैकेनिज़्म से या साइड इफ़ेक्ट से। ठीक है, तो कल भी हमने डिस्कस किया था एंटी कैंसर ड्रग की क्लासिफिकेशन। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन में है डायूरेटिक में थायजाइड, जिसमें आएगा हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरथैलिडोन एंड इंडापामाइड। तो ये हमने याद रखने हैं। 3 ड्रग है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरथैलिडोन, इंडापामाइड। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में कौन सा है, फिरोसामाइड। और पोटेशियम स्पेयरिंग में डायूरेटिक में स्पाइनोलेक्टोन एंड अमाइलोराइड। तो अब ये जो डायूरेटिक्स हैं ये एज इट इज़ बीपी पे एक्शन नहीं करते हैं, बट ये हमारे जो है यूरिन के थ्रू हमारा जो है कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज़ कर देता है। जैसे जिसमें पोटेशियम थोड़ा बहुत लॉस होता है, सोडियम का लॉस होता है, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर जो प्रेशर वर्कलोड होता है, कार्डिक आउटपुट जो होती है वो हमारे ऊपर डाउन हो जाती है कार्डिक आउटपुट, तो जिसकी वजह से बीपी थोड़ा सा लो हो जाता है। वैसे डायूरेटिक्स जो होते हैं जिसके अंदर थायजाइड जो है वो 90% जो है पेशेंट्स को अकेले डायूरेटिक्स थायजाइड वाला रिलैक्स कर देता है। अब अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत है तो 90% नहीं तो 50%। और फिर हम इसको अचीव करने के लिए डायूरेटिक्स को किसी हम और क्लासिफिकेशन में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की उसके साथ दे देते हैं थायजाइड्स को। जैसे लोसार्टन है, लोसार एच, तो लोसार्टन विद हाइड्रोक्लोरोथायजाइड दे देते हैं हम, तो जो कि 90% बीपी डाउन कर देती है। और या फिर हम क्या करते हैं, किसी एटी रिसेप्टर ब्लॉकर के साथ दे देते हैं या किसी एज इनहिबिटर के साथ दे देते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरोथायजाइड या अकेले देते हैं या किसी कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि मीन्स एडिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसमें। अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे फुरोसामाइड है, ये हाई सीलिंग डायूरेटिक है, इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा हाई एफिकेसी है एज़ कम्पेयर टू थायजाइड फॉर दी डायूरेटिक इफ़ेक्ट्स के लिए। बट जो फुरोसामाइड है कार्डिक आउटपुट जो है वो उतना लो नहीं करता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू थायजाइड। तो जिस वजह से क्या होता है, फुरोसामाइड जो है इतना क्लोरोथायजाइड के कंपेयर बीपी लो नहीं कर पाता। ठीक है, तो फुरोसामाइड जो है हाई सीलिंग ज़रूर है, बट बीपी के केस में, लोअर बीपी के केस में इतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में जैसे स्पाइनोलेक्टोन ड्रग है, ये क्या करती है, ये पोटेशियम के मतलब लेवल को डाउन नहीं करने देती, बट इसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। इनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस कर देती है, जैसे मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल्स होती हैं लेडीज़ के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, गाइनोकोमेस्टेसिया आ जाता है। इट मीन्स ह्यूमन बॉडी में मेल्स में हेयर ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है, फीमेल्स में भी हेयर ग्रोथ ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं स्पाइनोलेक्टोन से, इसलिए इसको रेयरली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारी क्लास एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम इनहिबिटर्स, जिसमें हमारे पास सारे प्रिल आ जाते हैं, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लेसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रेमिप्रिल, फोसिनोप्रिल। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज ड्रग होती है रेमिप्रिल एंड इनालाप्रिल, ये मोस्टली पेशेंट्स को दी जाती हैं। एंड नेक्स्ट आ जाएगा एटी रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम, सॉरी ये एटी रिसेप्टर ब्लॉकर है, जिसमें सारे सार्टन आ जाएंगे, वलसार्टन, टेल्मिसार्टन, कैंडेसार्टन, वलसार्टन, इर्बेसार्टन, लोसार्टन, ये सारे के सारे एटी रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। ओके, इसमें एस इनहिबिटर्स के अंदर हम बात कर लेते हैं। एस इनहिबिटर्स जो होते हैं वो फर्स्ट चॉइस होती है मोस्टली पेशेंट्स के लिए, जो एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए ये एस इनहिबिटर जो फर्स्ट चॉइस डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, एलिस्कीरिन,
इसका एक्शन तो एस इनहिबिटर और एटी रिसेप्टर ब्लॉकर जैसा ही होता है, सिमिलर होता है वैसे, मींस एफिकेसी एस इनहिबिटर और एटी रिसेप्टर ब्लॉकर जैसी होती है, बट ये सेकंड लाइन में रखते हैं थेरेपी में, सेकंड लाइन थेरेपी में रखते हैं ये एलिस्किरेन। बहुत ही कम पेशेंट्स को ये प्रिस्क्राइब करते हैं, इसका जो है ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये भी जो है मोस्टली पेशेंट्स की फर्स्ट लाइन में यूज़ करते हैं इसको। ये सारे डिपिन आ जाएंगे, इसके अलावा दो आते हैं हमारे डिपिन के अलावा, विरापामिल एंड डिल्टियाजेम। तो जिसमें निफेडिपिन, फिलोडिपिन, एम्लोडिपिन, नाइट्रिनडिपिन, लेसिडिपिन, ठीक है, ये जो है सारे डिपिन जो हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, और इसमें दो एक्सेप्शन है, विरापामिल एंड डिल्टियाजेम। देन है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर जो होते ड्रग्स हैं मोस्टली ये 30% पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। बीटा एनर्जी ब्लॉकर जो है इनको मोस्टली हम किसी न किसी के साथ ही देते हैं। इसका मेन रीज़न ये होता है कि जो बीटा एनर्जी ब्लॉकर्स होते हैं ये 3 प्रॉब्लम एडिशनल कोज करते हैं, मींस साइड इफ़ेक्ट्स हैं मेन 3। एक तो अस्थमैटिक के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसमें जो है ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं। बीटा ब्लॉकर भी 2 तरह के होते हैं आगे, बीटा 1, बीटा 2। एक इसमें कार्डियो सेलेक्टिव ब्लॉकर्स होते हैं, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते रेस्पिरेटरी पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, अस्थमा करता है। और देन दूसरा ये करते हैं अपने पेरिफेरल डिजीज़ और कोज करते हैं। तो 2-3 साइड इफ़ेक्ट की वजह से ये जो है बीटा एनर्जी ब्लॉकर बहुत कम यूज़ करते हैं इसको। इसकी क्लासिफिकेशन में प्रोपेनोलोल, मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल आ जाएगा। देन है बीटा प्लस अल्फ़ा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, जो दोनों कोज करते हैं, लेबिटालोल एंड कैरवेडिलोल। जो लेबिटालोल एंड कैरवेडिलोल है वो बीटा प्लस अल्फ़ा दोनों ब्लॉकर्स की तरह काम करता है। देन अल्फ़ा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर जिसमें आएगा जोसिन, सारे प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड फेंटोलामिन, फिनॉक्सी बेंजामिन। एंड 9th में है हमारे पास सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स, जो सेंट्रली एक्टिंग होते हैं, दैट इज़ क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा। ये दोनों ड्रग जो है वो हमारी प्रेगनेंसी में सेफ़र है एंटी हाइपरटेंसिव में। जो क्लोनिडीन है एंड मिथाइल डोपा सेफ़र फॉर प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, ये सेफ़ होती है प्रेगनेंसी में। और ये जो है अपने दो ड्रग है, एक हाइड्रालाजीन भी है, वो भी सेफ़र है। ओके, नेक्स्ट है वैसोडाइलेटर में, इसमें 2 आते हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्ट्रियोलर प्लस वेनस डायलेटर्स कौन सा है, मींस आर्टरी प्लस वेनस दोनों को जो कर दे, दैट इज़ सोडियम नाइट्रोपोरसाइड। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट। आर्टरी प्लस वेनस को जो डायलेट कर दे दोनों को, दैट इज़ सोडियम नाइट्रोपोरसाइड। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है विद इन सेकेंड्स में होता है, बहुत ईजिली ये एक्ट करती है ड्रग, विद इन 10 सेकेंड्स में इसका एक्शन आ जाता है सोडियम नाइट्रोपोरसाइड का। एंड आर्टरी जो डायलेटर्स होते हैं, हाइड्रालाजीन, मिनॉक्सिडिल एंड डाइऑक्साइड। हाइड्रालाजीन जो है वो सेफ़र होता है प्रेगनेंसी के लिए, और मिनॉक्सिडिल जो होती है ये इसका साइड इफ़ेक्ट है हेयर ग्रोथ, तो हेयर ग्रोथ इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो ये मिनॉक्सिडिल जो है फिर एलोपेशिया के लिए यूज़ की जाती है, एलोपेशिया के लिए ये ड्रग यूज़ की जाती है मिनॉक्सिडिल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट था हेयर ग्रोथ, तो इसको हमने फिर यूज़ करना शुरू कर दिया हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है लास्ट वाला, एक तो हार्टरी प्लस वेनस का सोडियम नाइट्रोपोरसाइड, एक मिनॉक्सिडिल इम्पोर्टेंट है जो कि हेयर ग्रोथ के लिए इसका साइड इफ़ेक्ट था, यूज़ होने लग गया। और हाइड्रालाजीन जो है वो हमारी सेफ़र है प्रेगनेंसी में, क्लोनिडीन भी, मिथाइल डोपा भी। तो इसको फटाफट एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले डायूरेटिक्स थे, जिसमें हमारे पास 3 है, थायाजाइड, हाई सेलिंग डायूरेटिक, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। और देन एस इनहिबिटर्स में जितने भी हैं सारे, एस इनहिबिटर में कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल वगैरह। एटी रिसेप्टर में लोसार्टन, टेलमिसार्टन, कैंडेसार्टन। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, एलिस्कैरिन वाला डायरेक्ट पूछा जाता है।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सीसीबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही है, तो सबको मोस्टली याद ही होता है। एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन, निफिडिपिन, लेसिडिपिन, ठीक है। दो इसमें अलग होते हैं, विरापामिल, डिल्टियाजैम। देन बीटा एड्रेनर्जिक में प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल एंड बीटा प्लस अल्फ़ा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर, कौन सी है, लेबिटालोल एंड कैरवेडिलोल। और अल्फ़ा में प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, फेंटोलामीन एंड फिनोक्सीबेंजामीन। देन सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स में हमारे पास क्लोनिडिन, मिथाइल डोपा एंड वैसोडाइलेटर में दो होते हैं, आर्टरी जिसमें आएगा मिनोक्सिडिल, हाइड्रोलाजिन एंड डाइऑक्साइड, एंड आर्टरी प्लस वेनस में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो ये थी हमारी आज की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की। ओके दोस्तों, थैंक यू।